गाइस अगर आप SBI की ई-रूपी एप्लीकेशन से यहाँ पर डिजिटल रुपये को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में या जो है अपने विड्रॉ करना चाहते हो तो कैसे आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले SBI का ई-रूपी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जो आपका अकाउंट है वो यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर हम फिंगरप्रिंट लगा करके सबसे पहले इसमें हम लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पर लॉगिन हो गया तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से आप जो है पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ से या तो आप अपने ही अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा आप QR कोड पर किसी को भी भेज सकते हैं, या फिर जो है किसी का अकाउंट ई-रूपी एप्लीकेशन में है तो आप क्या कर सकते हैं ई-रूपी को डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए उसके बाद यहाँ पर आप UPI पर भी किसी के UPI पर भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके जो UPI का QR कोड होता है उस पर पैसे भेज सकते हैं। तो देखिए अगर आपको अपने ही अकाउंट में पैसे विड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको विड्रॉ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आ गया है। अब यहाँ पर आप विड्रॉ कितना करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अमाउंट डाल देंगे जितना भी आपके पास अमाउंट है, तो आप जितना भी विड्रॉ करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप डाल दें। ठीक है, डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे विड्रॉ डिजिटल रुपी, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा SBI का अकाउंट आ गया है। अब देखिए ई-रूपी में जब अकाउंट आप क्रिएट करते हैं तो आप अपना SBI का जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर लगाते हैं। तो हमारा ये लगा हुआ है, नहीं लगा तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया है ₹1 यहाँ पर ई-रूपी यहाँ पर जा रहा है। और यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं नोट वगैरह, बस यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम पिन डाल देंगे। ये पिन हम सेट करते हैं जब एप्लीकेशन हम लॉगिन करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। तो अब यहाँ पर हमने पिन डाल दिया, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर में हमारा जो पैसा है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से सक्सेसफुली जो है पैसा जा चुका है और हमारे SBI बैंक में जाएगा पर रुपए में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ई-रूपी था। उसके बाद यहाँ पर अब आप जो है किसी को और को सेंड करना चाहते हैं तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे उसका जो QR कोड है ई-रूपी का हो या फिर जो है दूसरा QR कोड हो UPI का, वो आप मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक यहाँ पर एक QR लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अलाउ वगैरह कर देना। जब आप अलाउ कर देंगे या तो आप डायरेक्ट स्कैन यहाँ से कर सकते हैं या फिर अपलोड फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके, जैसे उसका QR कोड आपके पास रखा हुआ है, उसने भेजा है तो यहाँ पे अपलोड करिए, इस पर क्लिक करके। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक बंदे का ई-रूपी का जो है QR कोड उसने मुझे भेजा था तो उसको पैसे मुझे भेजना है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए अलग अलग बैंक का ई-रूपी एप्लीकेशन है, तो उस व्यक्ति का पंजाब नेशनल बैंक का ऐप है, तो जो है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इस पर टिक लगा करके स्वाइप पर क्लिक करके ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ पर हम पिन जो है डाल देते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने पिन डाला और सबमिट कर दिया तो यहाँ पे पैसे सक्सेसफुली उसको ई-रूपी में मिल गए हैं। ठीक है, उसके भी वॉलेट में ई-रूपी वॉलेट में भी पैसे गए होंगे, अकाउंट में नहीं गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर मुझे किसी के QR कोड पर, यानी कि UPI का QR कोड है, दुकान है या दोस्त कोई आपको भेज रहा है तो UPI पर कैसे भेजेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, उसका QR कोड आपको मंगा लेना है। QR कोड मंगाने के बाद सेंड पर क्लिक करना है और इसी तरह से उसका QR कोड स्कैन करना है। तो मैं क्या करूँगा, अपना ही QR कोड यहाँ पर ले लेता हूँ जो है फ़ोनपे का। तो देखिए जा करके लास्ट में ये QR कोड में स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम सेंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर QR पर क्लिक करके उसको यहाँ से अपलोड करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे देखिए आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है बेशक जो है ई-रूपी जा रहा है लेकिन उस अकाउंट में जब जाएगा वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ₹1 में यहाँ पर डाल दिया है और डालने के बाद यहाँ पर हम स्वाइप पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर ये पिन आ गया है, तो पिन आपने जो सेट किया वो डाल देंगे 6 डिजिट का। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने डाल दिया है और आप किसी के में भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने तो आपको दिखाने के लिए किया है। आप किसी के QR कोड पर इस तरह से या दुकान पर कहीं पर भी भेज सकते हैं। ठीक है, देखिए ट्रांसफ़र हो चुका है और हम जाकर के चेक करते हैं फ़ोनपे में। तो देखिए फ़ोनपे के हिस्ट्री में हम गए और यहाँ पे देख सकते हैं ₹1 जो है रिसीव यहाँ पर हो चुका है। दोस्तों इस तरह से SBI के डिजिटल ई-रूपी से आप पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे अपने अकाउंट में या किसी के QR कोड पर। धन्यवाद।